चलिए, तो हम बात कर रहे थे सीआईएसएफ फायरमैन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2023। सवाल आपके जवाब हमारे सीरीज जो मैंने लिखी है, तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आप सभी के द्वारा पूछे गए हैं। तो उन सवालों के क्रम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे 80+ वाले क्या करें। देखो, 80+ वालों को सभी डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट करके रख लेने हैं, और वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म फिल करते समय लगाए थे, ठीक है, क्योंकि आपका ही सिलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं, कोई कड़वी बात समझ सकता है 80+ वालों का सिलेक्शन कैसे होगा, और जो इन्होंने 33% वाले बुलाए हैं और 35% वाले बुलाए हैं कैंडिडेट, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, क्या वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हैं? तो वास्तविक निश्चित ही वो सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। 1% अगर मैं मान भी लूँ कि कोई कैंडिडेट यहाँ कोई नक्सल एरिया से आता है, या फिर कोई ऐसे स्टेट से आता है जैसे असम हो गया, या कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ की कट ऑफ कम जाती है, तो 1% बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर वहाँ पर कम आता है, तो उनका सिलेक्शन होने के चांस है 1%। लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो 80+ वालों का होगा। आप सभी कैंडिडेट को सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रख लेने हैं। डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर मैं बात करूं आपके मूल निवास प्रमाण पत्र की, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि मैं मूल निवासी छत्तीसगढ़ का हूं और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है, ठीक है। तो मैंने मध्य प्रदेश का जो ये है, जो आपका अगर मैं बात करूं, चलिए, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, तो मैं क्या छत्तीसगढ़ का रखूं या मध्य प्रदेश का रखूं? तो बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में लगातार बने हुए हैं। तो आप सभी कैंडिडेट जहां के मूल निवासी हैं, जहां का आपका आधार कार्ड बना हुआ है भर्ती से पहले, मूल निवास, समझो बात को, भर्ती से पहले, तो आपको वो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपको रखना चाहिए। आधार कार्ड में कहीं का पता डलवा रखा है आपने, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपने कहीं अलग का पता डलवा रखा है। तो आप सभी कैंडिडेट के पास में अभी मौका है, आप आधार कार्ड में अपना जो पता का है आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो। बाकी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें तो आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में पता आपका अलग हो, और आपका जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अगर आपका पता अलग हुआ, जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो आपको भर्ती से बाहर होना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर होना पड़ेगा। बात कर लेता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि केंद्र का चलेगा या राज्य का चलेगा। 2019 का बना हुआ है, क्या भैया मेरा चल जाएगा या नहीं चलेगा? तो देखो, 2021 के बाद का जिसका भी कास्ट सर्टिफिकेट है और वो केंद्र लेवल का है, तो वो आपका आराम से चलेगा। अगर मैं बात करूं SC, OBC और EWS, आपके पास में कम से कम SDO लेवल का आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी अगर मैं ST कैटेगरी के कैंडिडेट की मैं बात करूं, तो DM लेवल से उस पर प्रमाणित होना चाहिए, तभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। आगे मैं बात कर लेता हूं DB किसको स्किप करनी चाहिए। तो जिन कैंडिडेट का स्कोर कम है, या जिन कैंडिडेट का कोई अन्य एग्जाम है, और उन्हीं कैंडिडेट का जिनका स्कोर कम है, यानी ये वाली बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहां भी बहुत सारे, अगर मैं बात करूं जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसमें से 50% तो कम से कम यहां पर हैं, तो उन सभी कैंडिडेट को DB स्किप कर देनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूँ आपको छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अगर आपका एग्जाम है उस दिन, या आपका कोई और काम है, तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आप अपनी तैयारी कीजिए। इतने पर सिलेक्शन होने का तो मात्र 0.5% चांस है, नहीं तो इतने पर तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। बाकी मैं बात कर लेता हूँ दिल्ली पुलिस का एग्जाम। जिस कैंडिडेट का दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, अगर आपका स्कोर कम है, तो आप अपना एग्जाम देने जाइए, DB देने मत जाइए। डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं आप सभी कैंडिडेट को। बाकी हाँ, जिस कैंडिडेट का स्कोर अधिक है उन कैंडिडेट के लिए बताना पड़ेगा ना, जिन कैंडिडेट का स्कोर यहाँ है 80+ है, तो उन कैंडिडेट को अपने जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए, एप्लीकेशन देनी चाहिए कि सर मेरा उस दिन एग्जाम है, तो आप मेरी जो DB डेट है वो चेंज कर दीजिए। कुछ ना कुछ तो संभावनाएं वहाँ से निकलेंगी कि आपकी DB की डेट जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। बाकी आपका अगर स्कोर यहाँ पर है तो आपको DB देने जाना चाहिए, आपको ये एग्ज़ाम भी छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी डेट चेंज नहीं होती है तो, अगर आपकी डेट चेंज हो जाती है तो आपको सोने पर सुहागा है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाएंगे तो फिजिकल में जब आप पास हुए थे तो उसका एक सर्टिफिकेट मिला होगा, आपको वो भी लेके जाना है। जब आप फिजिकल में पास हुए थे आपको वो भी सर्टिफिकेट लेके जाना है। और जो कैंडिडेट नक्सल एरिया से आते हैं उनकी कट ऑफ की मैं बात करूँ, 70 से 2-4 नंबर, 2-4 नहीं, सिर्फ 2 नंबर ऊपर कर लीजिए या 2 नंबर नीचे कर लीजिए, आपकी नक्सल एरिया की जो कट ऑफ है वो इतनी जा सकती है। नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का जो भी स्टेट है, अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा की जो कट ऑफ है वो यहीं रहेगी।
80 प्लस रहेगी। अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो 1721 वैकेंसियाँ हैं, पहले 1149 थी, ठीक है। अब इसमें इंक्रीज़ हुई हैं, वैकेंसियाँ बढ़ गई हैं, आपकी 1720 पोस्ट हुई हैं। कट ऑफ पर थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन कट ऑफ यहीं रहेगी, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। बाकी मैं बात कर लेता हूँ फाइनल कट ऑफ की। तो 80 प्लस वाले सभी कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाएं, और वो कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हैं, फाइनल सेलेक्ट नहीं मान सकते। कट ऑफ आपकी यहीं रहने वाली है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ लाइफ में बदलाव किस प्रकार से आपको लाना चाहिए। तो देखो, कई बार मौके ऐसे आते हैं जो कई चुनौतीपूर्ण होते हैं, कई बार मौके ऐसे आते हैं कोई जो आप काम करना चाहते हो उसमें बाधा आ जाती हैं। जैसे मैं ये भी आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक डॉगी है वो बाहर भौंक रहा है, कभी कोई दीपावली का माहौल है तो कभी कोई बेचने वाला आ जाता है, कभी कोई बेचने वाला आता है। इसीलिए मैंने सबसे वीडियो के शुरू में बोला था कि आपको साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप कोऑपरेट करें। तो मैं जिन परिस्थितियों में वीडियो बना रहा हूँ, तो इस प्रकार से लाइफ में आपको बदलाव लाने हैं। किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, लगातार मेहनत करनी है, तैयारी करनी है और आगे बढ़ना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सीआईएसएफ से संबंधित आपकी कोई भी जानकारी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कर सकते हैं। मैं कमेंट के माध्यम से आप सभी कैंडिडेट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।